क्वेश्चन है 2008 का। तो क्वेश्चन में गिवन है अपने को द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,4 एंड k,3। मतलब एक लाइन है, वो दो पॉइंट से वो ज्वाइन करके बन रही है। तो एक का कोऑर्डिनेट है 1,4 और एक कोऑर्डिनेट है k,3। सपोज वो एक लाइन ऐसी दिख रही है आपको, ठीक है। और इसको सपोज नाम दे दिया अपन ने लेट, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। और इनको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो अपनी लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या रहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो इक्वली डिवाइड करती है, बराबर है, दो पॉइंट में से। नेक्स्ट, और उन्होंने क्या गिवन दिया, y इंटरसेप्ट। अपनी जो लाइन है उसका y इंटरसेप्ट दिया। y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी गिवन है, -4। देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k निकालनी है। तो मुझे पहले बोलो बच्चों, ये जो येलो ब्लू वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर किसको है, येलो वाली लाइन को। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा बच्चों, 3 - 4 अपॉन k-1। तो स्लोप कितना मिलेगा बच्चों, -1 अपॉन k-1। सपोज जो अपनी लाइन है येलो वाली, उसको मैंने नाम दे दिया L1। बट AB इज परपेंडिकुलर टू, किसको है, L1। देन स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 क्या रहता है, इसका स्लोप माइनस और रेसिप्रोकल। तो माइनस और रेसिप्रोकल मतलब क्या आएगा, k-1। तो स्लोप ऑफ L1 मालूम है। अब मुझे बोलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज C। तो मुझे C के कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बच्चों, 1 + k/2, 1 + k/2, कॉमा 4 + 3/2। तो मुझे बोलो पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, क्या रहती है इक्वेशन ऑफ लाइन, y - y1, y की वैल्यू कितनी बच्चों, 7/2 इज इक्वल्स टू, स्लोप कितना गिवन है बच्चों, k-1 इन ब्रैकेट x - x1। तो वो कितना हो जाएगा, 1 + k/2। अब सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 7/2 इज इक्वल्स टू k-1 टाइम्स x माइनस इन ब्रैकेट k-1 इंटू k+1 अपॉन 2। और ये जो -7/2 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे लिखेगी, y इज इक्वल्स टू k-1 टाइम्स x माइनस a+b किसका फॉर्मूला बच्चों, a² - b²। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, k² - 1 अपॉन 2। और ये -7/2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, +7/2। लेकिन उन्होंने क्या बोला है अपने को, y इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब इसे कंपैरिजन किसके साथ करोगे, y इज इक्वल्स टू mx + c के साथ। y इज इक्वल्स टू mx + c के साथ अगर कंपैरिजन करते हो तो c की वैल्यू कितनी दी बच्चों, माइनस इन ब्रैकेट k² - 1, इनका बेस सेम है तो +7 ऊपर ले लो, और अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना दिया बच्चों, -4। तो ये 4 2 से कितना हो जाएगा बच्चों, -8। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस इन ब्रैकेट k² - 1 और +7 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, -8। तो ये 7 इधर आके कितना होगा, माइनस। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस इन ब्रैकेट k² - 1 इज इक्वल्स टू -15 हो जाएगा, बराबर है। दोनों तरफ का अगर माइनस कैंसिल आउट करते हो तो k² - 1 इज इक्वल्स टू कितना, कितना, -15। और ये -1 उधर जाके कितना होगा बच्चों, प्लस, ये कितना हो जाएगा, +1। मेरे ख्याल से ये +4 चाहिए। ये कितना चाहिए, अगर ये +4 आता है, +4 लेके देखो, +4 अगर आता है तो 4 2 सा 8, और वो 7 इधर आके क्या होगा, माइनस। तो भी नहीं आ रहा ना, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा।
तो आपको इक्वेशन मिलेगी बच्चों के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, हाँ बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों का माइनस गेट कैंसल, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो के की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों अपने, प्लस और -4, वैल्यू कितनी मिल गई 4, और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी बराबर है, वेरी गुड। कंडीशन ऑफ टू लाइन्स, अगर आपको दो लाइन्स गिवन है कोई भी, सपोज अपन इक्वेशन ले लेंगे, वो दो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन सपोज L1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया है, और दूसरी लाइन जो दी है L2 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिया। अब कंडीशंस क्या रह सकती है दो लाइंस में, अब वो लाइन एक तो पैरेलल रह सकती है, सपोज वो अगर पैरेलल है, आपको चेक करना है वो दो लाइंस पैरेलल है कि नहीं, तो उसके लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, remember this, ये किसके लिए, पैरेलल के लिए। अगर आपको कहा जाता है कि लाइंस कोइंसिडेंट कर रही, क्या कर रही है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब इंटरसेक्ट, अगर वो कोइंसिडेंट कर रही है तो उसने कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 is equals to c1 अपॉन c2। अगर वो बोल रहे हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर क्या, परपेंडिकुलर, अगर वो बोल रहे हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू व्हाट, 0, अगर लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। अब लास्ट कंडीशन बचेंगी, और एक कंडीशन क्या बचेंगी, फोर्थ कंडीशन है इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, अगर लाइन इंटरसेक्ट करे तो कंडीशन क्या रहेगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या बच्चों, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, a1 a2 plus b1 b2 is equals to 0। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कंडीशन क्या है, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। रिमेंबर दिस, नोट डाउन करना है सबने ये। क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये आपका एक्सिस है, और इक्वली इंक्लाइन कर रही है मतलब एक तो ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, बराबर है कि नहीं, या ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, बराबर है। तो मुझे बोलो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो स्लोप है वही स्लोप किस क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है। और मुझे बोलो बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में, और क्वाड्रेंट कौन से, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो स्लोप रहेगा वो इक्वल रहेगा, क्योंकि tan की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी, रिमेंबर दिस। अब वो बोल रहे हैं पासिंग थ्रू 2, 2, तो ये पॉइंट से वो पास हो रही है, बराबर है। इक्वली इंक्लाइन कर रही मतलब क्या होगा, इक्वली इंक्लाइन मतलब उसका एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री, मतलब थीटा कितना गिवन है आपको, 45 डिग्री, बराबर है। तो 45 डिग्री मतलब स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 45 डिग्री, तो tan ऑफ 45 डिग्री, और tan 45 कितना रहता है बच्चों, 1, तो m की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को, 1। स्लोप अगर 1 है, स्लोप 1 है, पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है आपको बच्चों कितने हैं, 2, 2, तो मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट x माइनस 2
तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस टू इज इक्वल्स टू x माइनस टू, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। रिमेंबर दिस। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, अगर उन्होंने बोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू क्या, ओरिजिन, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया है तो मुझे बोलो एक तो थीटा कितना रहेगा 45 डिग्री, और मुझे बोलो अगर इस क्वाड्रेंट में जाता है तो ये टोटल हो जाएगा 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कितना रहेगा 135 डिग्री। रिमेंबर दिस, एक तो थीटा कितना रहेगा 45 डिग्री या कितना रहेगा 135 डिग्री। तो मुझे मालूम है इसका स्लोप अगर m है तो tan 45 कितना रहेगा बच्चों, tan 45 कितना रहेगा 1, अगर 135 तो tan ऑफ 135 को कैसे लिख सकते हो आप 90 प्लस 45, कौन से क्वार्टर में जा रहा है सेकंड, सेकंड क्वार्टर में तो tan नेगेटिव रहता है, tan का क्या बनेगा बच्चों cot ऑफ 45 डिग्री, और cot 45 कितना रहता है 1, तो यहाँ पे स्लोप कितना मिलेगा -1, एक तो स्लोप कितना रहेगा 1 या रहेगा -1। लेकिन पासिंग थ्रू कहाँ से बोला आपको, ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही, मतलब लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी y इज इक्वल टू mx, बराबर है, तो m की वैल्यू कितनी 1, तो y इज इक्वल टू x, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और अगर -1 है तो y इज इक्वल टू कितना -x, तो इक्वेशन क्या बन सकती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन मिल सकते हैं अपने को जब वो बोल रहे इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अगर वर्ड किधर आता है उसका मतलब रहता है थीटा कितना रहेगा 45 डिग्री और 135 डिग्री। रिमेंबर दिस, आर यू गेटिंग एवरीवन। क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि वो बोल रहे कि आपको 3 लाइंस गिवन है, ये एक लाइन है सपोज, ऐसे एक लाइन है और ऐसे एक लाइन है, इनका यूज करके एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और वो पूछ रहे कि वो कौन सा ट्रायंगल है। राइट एंगल मतलब वो लाइंस क्या चाहिए, इनमें से सपोज ये एक लाइन L1 है, ये L2 है और ये L3 है, L1 ये है, L2 ये है और ये L3 है आपकी, ऐसा कुछ गिवन है। तो मुझे बोलो अगर राइट एंगल है तो क्या चाहिए, एक तो कंडीशन L1 परपेंडिकुलर टू L3 चाहिए, या L2 इज परपेंडिकुलर टू क्या चाहिए, L1 is perpendicular to L2 या L2 is perpendicular to L3, इसमें से कोई सो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मुझे बोलो 3 लाइन गिवन है, एक लाइन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, एक लाइन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और एक लाइन गिवन है बच्चों 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। मैं इसका स्लोप लेता हूँ, स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस 3 अपॉन 4, इसका स्लोप अगर लेता हूँ सपोज इसको m1 बोल दिया, इसका m2 कितना आएगा बच्चों -4 अपॉन कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और m3 कितना आएगा बच्चों -5/5, मतलब स्लोप मिल जाएगा उसका -1। तो मुझे बोलो इनका अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ m1 इंटू m2 उनका अगर प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या मिलता है -3/4 इंटू 4/3, 3 गेट कैंसल, 4 गेट कैंसल, व्हाट वी आर गिवन -1। तो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो लाइंस क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर परपेंडिकुलर है तो इनके दोनों के बीच में का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया सबको। क्वेश्चन गिवन है अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, आपको वर्टिसेस गिवन है, एक ट्रायंगल फॉर्म करो और आपको उसके वर्टिसेस गिवन है, वो वर्टिसेस क्या क्या बोल रहे हो बच्चों, वर्टिसेस है, इसको सपोज ए नाम दे दिया 4,0, बी गिवन है उसके कोऑर्डिनेट ले लिए -1, -1, और सी ले लिया बच्चों 3,5। अब मुझे बोलो बच्चों मैं अगर ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ तो ए बी के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बच्चों √x2 - x1 होल स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा बोलो बच्चों 4 माइनस ऑफ -1 तो 5 का स्क्वायर, बाद में प्लस 0 -1 तो -1 का क्या होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 1 तो कितने मिल गया √26,
दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट BC का डिस्टेंस निकालो बच्चों। तो BC का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -1 -3 इज -4, -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का क्या होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर कितना 36। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 52। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। वैसे AC का डिस्टेंस निकालो। AC इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 4 -3 इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस 0 -5, 5 का स्क्वायर। तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो वो आ जाएगा 26। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मुझे बोलो AB इज इक्वल टू क्या दिख रहा बच्चों आपको, AC। AB इज इक्वल टू व्हाट, AC। और मुझे बोलो BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिख रहा बच्चों आपको, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो अगर ऐसी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल भी है और आइसोसीलियस भी है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए।